इसके अंदर एक बैटरी से एलईडी बल्ब भी नहीं जल रहा है। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहे हैं 0.01212 इस तरह से आ रहा है। टेस्ट करके देखता हूँ तो हमारे यहाँ पर वोल्टेज जो है ना 12.5 वोल्टेज मीटर दिखाइए, यानी हमारी बैटरी इन्वर्टर से चार्ज होने के लिए रेडी है। देखिए तो गाइस देखा आपने किस तरह से हमारा जो बैटरी है वो काम करना शुरू कर दिया है। बट दोस्तों ये है हमारे पास इन्वर्टर की बैटरी जो कि आप देख सकते हैं 150 AH की है और इसके अंदर 2 टर्मिनल्स हैं और यहाँ पर कुछ भी शॉर्ट सर्किट नहीं हो रहा है। देखो किसी भी तरीके का शॉर्ट सर्किट यहाँ पे नहीं हो रहा है। इसके अंदर एक LED बल्ब भी जलाते हैं तो LED बल्ब भी नहीं जल पाएगा। देखो एक LED बल्ब भी नहीं जल पा रहा है। भाई इसकी वोल्टेज गए कहाँ, ये इसके अंदर जो पावर होता है वो गया कहाँ, न जाने कहाँ गया। तो क्या हम इस डेड बैटरी को सही कर सकते हैं? चलिए हम इसका ही मेन प्रोसेस जानने वाले हैं। तो मैं आपको सबसे पहले इसका वोल्टेज भी शो करवा ही देता हूं कि आखिर इसके अंदर वोल्ट कितना बना हुआ है ओबियसली। ठीक है, तो मैं इसे DC पे रखता हूं और इसका एक कनेक्टर इसके साथ में कनेक्ट कर देता हूं इस तरह से और दूसरा इसके अंदर कनेक्ट कर देता हूं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे वोल्टेज जो आ रहे हैं वो हैरान कर देंगे आपको। 0.01212 इस तरह से आ रहा है। तो ये वोल्टेज के अंदर ना तो एक छोटा सा LED बल्ब जल सकता है ना कोई प्रोडक्ट चल सकता है। तो चलो इसको ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों इस बैटरी को ज़िंदा करने का प्रोसेस मैं आपको सिखाता हूँ, फिर मैं इस LED बल्ब को भी जलाऊँगा और अगर ये सही हुई तो कुछ लोड भी चला के आपको सिखाऊँगा। तो दोस्तों मैंने सोलर पैनल को जैसा कि आपने देखा इंस्टॉल कर लिया है और इसके 2 वायर यहाँ पे ये रहे 2 वायर, ठीक है ना, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और यहाँ पे मीटर है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं सोलर पैनल से जो स्पार्किंग आ रही है ये एम्पियर्स हैं गाइस। डायरेक्टली हम इसको सोलर से कनेक्ट करेंगे और इस सोलर पैनल का जो शॉर्ट सर्किट एम्पियर है वो आप देखिए यहाँ पर कितना आ रहा है, अप्रोक्स 7 से 8 एम्पियर के अप्रोक्स यहाँ पे हमें एम्पियर शो हो रहे हैं और 8 से 9 एम्पियर तक हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, तो अब मैं इसको चार्जिंग मोड पे रखता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ये पॉजिटिव पॉइंट को मैं पॉजिटिव के अंदर यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो पॉजिटिव वायर को मैं यहाँ पे जोड़ दूँगा कुछ इस तरीके से। ओके, और नेगेटिव वायर जो देख रहे हैं ये वाला, इसको मैं इस वायर से जोड़ दूंगा। अभी एम्पियर उठेगा नहीं, आप देख सकते हैं एम्पियर वगैरह कुछ भी नहीं उठा। इसके अंदर चार्ज कंट्रोलर वगैरह कुछ भी नहीं लगाना है। अगर आप चार्ज कंट्रोलर लगाते हो तो हमारा जो बैटरी है वो चार्ज नहीं हो पाएगा क्योंकि डीप डिस्चार्जिंग है। ओके, इस वजह से कम 9 या 10 वोल्टेज चाहिए डीप डिस्चार्जिंग से बाहर निकलने के लिए। ठीक है, इससे क्या होता है कि इन्वर्टर से जब डीप डिस्चार्जिंग बैटरी हो जाती है ना तो इन्वर्टर से भी ये काम नहीं करेगा क्योंकि इन्वर्टर को भी चार्जिंग चाहिए, मतलब वोल्टेज चाहिए ऑपरेटिंग होने के लिए। फिर ऑपरेट होने के बाद ही इन्वर्टर चार्ज होता है, मतलब बैटरी चार्ज होती है। बट ये डीप डिस्चार्जिंग है, इस वजह से ये प्रॉब्लम कर रहा है। अभी देखते हैं, अभी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब मैं बैटरी के जो कुछ वोल्टेज हैं उनको शो करके देखता हूँ कितने वोल्ट सोलर से कनेक्टेड हो चुके हैं हमारी बैटरी में। और इसको एक पर डे यानी एक दिन तक इसको मैं यहाँ पे चार्जिंग पे रखूँगा। तो देख सकते हैं गाइस 21 वोल्टेज यहाँ पे आ रहे हैं, 21 वोल्ट आ रहे हैं, यानी कि सोलर के जितने वोल्ट हैं यहाँ पे प्रोवाइड हो रहे हैं। बट यहाँ पे कोई भी एम्पियर्स वगैरह कट नहीं हो रहे हैं, मतलब एम्पियर्स नहीं हो रहे हैं। थोड़ी कुछ समय के बाद ये एम्पियर
का काटा जो है उठना शुरू कर देगा, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, एम्पियर का धुआं बिल्कुल भी ऊपर नहीं आया और यहाँ पर अभी बैटरी जो है बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं हो रही है। बट जो वोल्टेज है वह है इसके अंदर अभी धीरे धीरे स्टोर होंगे, फिर इसका जो काटा है वो ऊपर उठ जाएगा। इस तरह की मैंने 2 बैटरियाँ हैं मेरे पास, तो इसका काटा जैसे ही उठेगा मैं बताऊंगा। अभी समय जो है आपकी आंखों के सामने है, 9:57 10 बज चुके हैं। अब देखेंगे किस तारीख भी है आज, फिर देखेंगे हमारी बैटरी की कितनी जान आ गई इसके अंदर। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे एम्पियर उठ चुके हैं। सोलर पैनल से जो हमारे वोल्टेज आ रहे हैं, एम्पियर आ रहे हैं, देखो 6 7 8। और यहाँ पे अभी मैं आपको दिखाता हूँ समय कितना हो गया। मैं कब से ये चीज़ ट्राई कर रहा हूँ, देखो 23 तारीख हो गई। 21 तारीख को टेस्टिंग चालू किया था आपकी आंखों के सामने 9:30 बजे, अभी 12:30 बज चुकी है, 23 तारीख हो चुकी है। अप्रॉक्स 2 दिन की धूप इसके अंदर स्टोर हो गई, मतलब 2 दिन की बैटरी चार्ज हो गई है। अब हम चेक करने वाले हैं कि कितने वोल्टेज इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं, ठीक है ना। अभी थोड़ा सा स्पार्किंग चेक कर लेते हैं। पहले मैं सोलर पैनल को यहाँ से रिमूव करूँगा। देखो जैसे ही रिमूव करूँगा तो देखो भाई एम्पियर बिल्कुल डाउन, मतलब बंद। ओके चलो इसको हटा देते हैं। आपको एक बार ये सोलर पैनल के एम्पियर भी चेक करवाता हूँ, जैसे ही आपको अंदाज़ा हो जाए। ये देख सकते हैं, ठीक है, नज़र आ रहा है, ये है सोलर पैनल के, ठीक है ना। और इसको मैं चार्जिंग कितने वोल्टेज से कर रहा था, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। सोलर पैनल में अप्रॉक्स कितने वोल्ट आते हैं आपको पता है, तो यहाँ पे इस मीटर में आपको देखना है। तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कम से कम 22 वोल्टेज आ रहे हैं। तो 22 वोल्टेज से यानी हाई वोल्टेज से हमने इसको टेस्ट किया है। और अब ये बैटरी की थोड़ी सी शॉर्ट सर्किटिंग चेक कर लेते हैं, कितना एम्पियर्स, मतलब कितना बैटरी हो चुका है हमारा। थोड़ा बहुत तो हुआ होगा चार्ज, ये देखिएगा, इस ज़्यादा तो नहीं हुआ बट थोड़ा बहुत हो गया। देखो थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है। फिर भी हम यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं हमारी बैटरीज़ का। पहले तो बिल्कुल जीरो ही था, अब तो कम से कम वोल्टेज बंद तो गए ना। देखो मैं यहाँ पे टेस्ट करके देखता हूँ, तो हमारे यहाँ पर वोल्टेज जो है ना 12.5 वोल्टेज मीटर दिखाइए, यानी हमारी बैटरी इन्वर्टर से चार्ज होने के लिए रेडी है, ठीक है ना। अब मैंने आपको कहा था कि इससे एक एलईडी भी नहीं जला सकते, उस समय का था, लेकिन अब एलईडी चला सकते हैं। इसको देखना किस तरह से ये ख़राब होगी, इसके ऊपर ही शो कराएं वीडियो को, इसके ऊपर ही दिखाई दे रही है एलईडी, देखो। चलो रिवर्स करते हैं, आप देखना देखना ख़राब हो जाएगी एलईडी, वो गई ख़त्म। एलईडी लाइट बिल्कुल जल चुकी है, ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो ये हाई वोल्टेज की वजह से होता है। देखिए तो गाइस देखा आपने किस तरह से हमारा जो बैटरी है वो काम करना शुरू कर दिया है। बट डेड तो हो चुकी है बैटरी, ऐसा नहीं है डेड नहीं हुई, बट फिर भी काम करना शुरू कर दिए, क्योंकि डीप डिस्चार्जिंग वोल्टेज आ जाता है ना बैटरी का, तो आप इसे इन्वर्टर से चार्ज नहीं कर पाते हैं। तो गाइस इस तरह से बैटरी को सोलर पैनल की हेल्प से चालू कर सकते हैं। और मैं एम्पियर की मदद से आपको दिखाता हूँ कि ये कितना शॉर्ट सर्किट एम्पियर ले रहा है, ठीक है ना। देखो इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे, ये देखो भाई, इधर आओ, पास में आओ, देखो पूरा धुआं उठ रहा है, मतलब 10 से 15 एम्पियर हमें मिल ही रहा है, ठीक है। 10 से 15 शॉर्ट सर्किट एम्पियर की बात कर रहा हूँ, और बाकी नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरह से बैटरी की आप डीप डिस्चार्जिंग को बाहर निकाल करके इन्वर्टर से इसको दोबारा से
वर्किंग करवा सकते हैं, क्योंकि डीप डिस्चार्जिंग का मतलब ये होता है कि बिल्कुल माइनस वोल्ट हो जाता है, मतलब 0 वोल्ट हो जाता है। तो उस 0 वोल्ट को हम समझते हैं बैटरी ख़राब हो गई है, बट वो बैटरी ख़राब नहीं होती। उसको एक बार रिप्लेस मतलब रिटर्न चार्ज करने के बाद ये बैटरी एकदम ओके हो सकती है, अगर बैटरी के सेल्स सही हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको ये मेरी बात बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई तो हमसे जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय।